किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, पिछले वर्ष जो है किसानों ने बहुत अच्छी पैदावारी प्राप्त किया था सरसों की। किसान अपने हिसाब से भी जो बीज का चुनाव किए थे और दुकानदार के सजेशंस पर भी जो सरसों का बीज खरीद करके बुआई किए थे। जो भी बीज उन्होंने अपने खेत में लगाया उस बीज से जो है उन्हें सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी मिली थी। कारण था अच्छा मौसम। जिस वर्ष अच्छा मौसम हो जाता है उस वर्ष जो है सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी मिल जाती है। यदि किसान भाई अपने घर का देसी सरसों की भी बुआई पिछले साल कर दिए होंगे तो उन्हें भी जो है उस सरसों बीज से बहुत अच्छी सरसों की पैदावारी मिली होगी। और पिछले साल जो है कुछ कंपनियों के ऐसे भी बीज रहे जो पैदावारी में रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ उन्हीं बीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले साल पैदावारी में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो चलिए उन बीजों के बारे में ही जानते हैं कौन कौन से बीज थे जो पिछले साल जो है सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए जो है नंबर 1 किस्म साबित हुए थे। पानियर कंपनी से तो आप परिचित ही होंगे। पानियर कंपनी की जो है 4 ऐसी किस्में सरसों की रहीं जो पैदावारी में रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और पानियर की जो है 45S46, 45S42 और 45S35 और 45S47 ये 4 किस्में रहीं जो बहुत अच्छी सरसों की पैदावारी देने में सक्षम रही। 45S46 तो काफ़ी नामी है किसानों के बीच में, जो दशकों से जो है किसान इसकी खेती करते चले आ रहे हैं। और यह जो वैरायटी है 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। और वहीं जो है 45S जो 42 है वह भी जो है आपकी 125 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं आप देखेंगे 45 से जो 47 है यह भी जो है 120 से 125 दिन की वैरायटी है और बहुत अच्छी पैदावारी देने में सक्षम है। पानियर का एक वैरायटी है 45S35, यह जो है कम अवधि की वैरायटी है। यह केवल 105 दिन का समय लेती है और केवल 1 पानी में तैयार हो जाती है। और इन चारों वैरायटियों से जो है किसानों ने बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त किया था। 45S46 से बात करें तो किसानों को औसत पैदावारी जो है लगभग 10 से लेकर 12 कुंतल प्रति एकड़ मिल गई थी। वहीं 45S42 और 45S47 से भी जो है लगभग 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ जो है सरसों की पैदावारी किसानों को मिली थी। वहीं 45S35 के बारे में बात करें तो इस वैरायटी से भी जो है किसानों को लगभग 8 से लेकर 10 कुंतल प्रति एकड़ पैदावारी मिल गई थी। कारण था कि यह कम दिन की वैरायटी है और इसकी फली में जो है लगभग 16 से 18 दाने होते हैं। वहीं जो है पानियर की बाकी 3 वैरायटियां हैं उनकी फलियों में जो है लगभग 18 से 22 दाने तक होते हैं। और इन वैरायटियों में तेल के बारे में बात करें तो इनके दानों में जो तेल का प्रतिशत होता है लगभग 42% तक होता है। तो ये 4 वैरायटियां पानियर की रहीं जो पिछले साल जो है पैदावारी में रिकॉर्ड तोड़ रही थी। वहीं एक क्रिस्टल कंपनी है जिसकी 3 वैरायटियां जो है सरसों की काफ़ी पॉपुलर रही पिछले साल पैदावारी में और किसान जो है काफ़ी खुश भी रहे इन वैरायटियों को लगा करके। और क्रिस्टल की 3 जो वैरायटियाँ हैं वह है 5222, PA 5210 और तीसरी जो वैरायटी है वह है केसरी गोल्ड। 5222 जो है 125 से 30 दिन की वैरायटी है और इसके दानों में जो तेल का प्रतिशत होता है वह लगभग 42% तक होता है। और पैदावारी क्षमता जो इसकी है वह है अधिकतम 13 से 14 कुंतल प्रति एकड़। और वैसे औसत पैदावारी जो किसानों को मिली वह लगभग 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ मिली। और किसान जो है 5222 लगा करके जो है काफ़ी खुश रहे। और यह जो है पूर्णतः एक हाइब्रिड वैरायटी है। और वहीं जो है 5210 की भी खेती कुछ किसान भाइयों ने किया और 5210 से भी जो है किसानों को बहुत अच्छी पैदावारी मिली। यह जो है क्रिस्टल की एक नई वैरायटी है और लगभग 3 से 4 साल से किसानों के बीच में मौजूद है। और इसकी जो फसल अवधि होती है वह लगभग 130 से 135 दिन की होती है। कंपनी के हिसाब से जो है इसमें लगभग 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन वैसे किसान 2 सिंचाई तो सरसों की फसल में करते भी नहीं हैं, 1 सिंचाई करके ही सरसों की पैदावारी लेते हैं। तो 5210 से भी जो है किसानों को पिछले साल बहुत अच्छी पैदावारी मिली। और इसके दानों में तेल के प्रतिशत के बारे में बात करें तो लगभग 42% तक तेल इसके दानों से मिलता है। और यह जो वैरायटी है इसे आप हर क्षेत्र में लगा सकते हैं जहां आप सरसों की खेती कर सकते हैं। वहीं एक केसरी गोल्ड थी क्रिस्टल कंपनी की, इसने भी जो है काफ़ी अच्छी पैदावारी दी। और यह जो है कम दिन की वैरायटी है, लगभग 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। तो इस वैरायटी से भी जो है किसानों को जो है औसत सरसों की पैदावारी जो है लगभग 8 से 10 कुंतल प्रति एकड़ मिली थी।
और किसान जो है इस वैरायटी को लगा करके भी जो है काफ़ी संतुष्ट रहे। और इस वैरायटी को भी आप उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां आप सरसों की खेती जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक धान्या सीड का जो है काफ़ी नामी रहा पिछले साल, MJ1 मस्टर्ड, यह एक हाइब्रिड किस्म है और इससे भी जो है किसानों को लगभग 10 से लेकर 12 कुंतल प्रति एकड़ की दर से जो है सरसों की औसत पैदावारी मिली थी। और यह जो वैरायटी है यह 120 से लेकर 130 दिन के बीच में तैयार हो जाती है और इसके पौधे की जो हाइट होती है लगभग 180 सेंटीमीटर तक होती है। अधिक ब्रांचिंग होती है इसके पौधे में। और इसमें फुटाव की बात करें तो नीचे से ही शाखाओं का फुटाव होता है। और इसके एक फली में दानों की संख्या के बारे में बात करें तो 18 से 20 दाने होते हैं और इसमें भी जो है तेल का प्रतिशत जो है लगभग 42% तक होता है। तो बहुत अच्छी वैरायटी रही MJ1 और किसानों ने जो है इससे खूब पैदावारी प्राप्त की और इस वैरायटी से जो है किसान काफ़ी खुश रहे। और पिछले वर्ष जो है कावेरी सीड का एक सरसों रहा AK47 और यह भी एक हाइब्रिड किस्म है और यह दशकों से जो है किसानों के बीच में मौजूद है। एक पुरानी वैरायटी है, फिर भी जो भी किसान इस वैरायटी को लगाए उन्हें जो है काले सरसों की जो है बहुत अच्छी पैदावारी मिली। और इसके भी दानों में जो तेल का प्रतिशत होता है वह लगभग 42% तक होता है। और इस वैरायटी से जो है किसानों को जो है सरसों की औसत पैदावारी 10 से लेकर 12 कुंतल तक मिली थी। और किसान जो इस वैरायटी को लगा करके भी जो है बहुत संतुष्ट रहे। और इसकी जो फसल अवधि होती है लगभग 125 से लेकर 130 दिन की होती है और इसमें अमूमन एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और इसके पौधे में शाखाओं का फुटाव नीचे से होता है और इसके फलियों में दानों की संख्या की बात करें तो 18 से 20 दाने होते हैं और दाने जो है मीडियम बोल्ड, चमकदार और वजनदार होते हैं। और इस वैरायटी को भी किसान उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां सरसों की खेती जो है सफलतापूर्वक की जा सकती हो। और इस वैरायटी में भी केवल 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और बीज दर की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। और यह जो है धान्या सीड का जो एक टाटा की शाखा है और बहुत अच्छी कंपनी है और किसानों को जो है बहुत अच्छे अच्छे बीज उपलब्ध कराती है। वहीं नीजू बिजू सीड का जो है एक हाइब्रिड सरसों काफ़ी नामी रहा जिसका नाम था जोरदार और इसकी भी जो फसल अवधि होती है लगभग 125 से 30 दिन की होती है और इसमें भी लगभग 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास 2 सिंचाई नहीं है तो आप 1 सिंचाई करके भी जो है इस वैरायटी से सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और पिछले साल किसानों ने जोरदार की बुआई करके भी जो है सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी प्राप्त किए थे। और इस वैरायटी से भी किसानों को जो है सरसों की औसत पैदावारी 10 से लेकर 12 कुंतल तक प्रति एकड़ की दर से मिली थी और किसान जो है काफ़ी खुश थे वैरायटी लगा करके। इस वैरायटी में भी जो है शाखाओं का फुटाव जो है काफ़ी नीचे से होता है और ब्रांचिंग भी अधिक होती है। पौधे की हाइट भी लगभग 180 सेंटीमीटर तक होती है। फलियां भी नज़दीक नहीं लगती हैं। फलियों में दानों की संख्या भी बहुत अधिक होती है और इसके भी दानों में तेल का प्रतिशत जो है लगभग 42% तक होता है। और 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जब लगभग 1 किलोग्राम बीज लगता है। और इसकी बुआई आप सीडील से भी कर सकते हैं और साधारण तरीके से यानी छिटकवा विधि से जो हाथ से भी कर सकते हैं। और इस वैरायटी को भी जो है आप उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां आप सरसों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें भी केवल 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इस वैरायटी को भी लगा करके जो है आप बहुत अच्छी पैदावारी सरसों की ले सकते हैं। वहीं श्रीराम कंपनी का जो है एक 1666 हाइब्रिड मस्टर्ड है। यह भी जो है किसानों को जो है काफ़ी आश्चर्यचकित कर दिया था अपनी पैदावारी से और किसान जो है इस वैरायटी की प्रशंसा करने से नहीं चूकते थे। और जो भी किसान इस वैरायटी को लगाए थे उन किसानों को जो है 1666 से जो है बहुत अच्छी काले सरसों की पैदावारी मिली थी। और इस वैरायटी में भी तेल का जो प्रतिशत है वो लगभग 42% है और इसकी पैदावारी क्षमता जो है लगभग 14 से 15 कुंतल प्रति एकड़ अधिकतम है। और वहीं किसानों को जो है इस वैरायटी से औसत पैदावारी लगभग 11 से लेकर 12 कुंतल तक मिली थी। तो बहुत अच्छी वैरायटी श्रीराम 1666 भी साबित हुई थी और इसका रेट भी जो है हर साल जो है बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 वैरायटी साबित होने वाली है। तो इसमें भी लगभग 1 से लेकर 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इसमें शाखाओं का जो फुटाव होता है काफ़ी नीचे से होता है। और 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है बीज दर लगभग 1 किलोग्राम लगता है और इसमें ब्रांचिंग अधिक होती है, फलियां नज़दीक होती हैं और इसके एक फली में दानों की संख्या जो लगभग होती है 18 से लेकर 21 से 22 दाने तक होते हैं। और इसके दाने जो होते हैं बड़े और बोल्ड होते हैं। तो इस सरसों की बुआई भी जो है आप उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां सरसों की खेती जो है सफलतापूर्वक की जा सकती हो।
वहीं पिछले वर्ष जो है मैको सीड्स कंपनी का जो है एक वैरायटी काफ़ी नामी रही 8040। यह जो हाइब्रिड किस्म है और इस वैरायटी से भी जो है किसानों को जो है लगभग 10 से लेकर 12 कुंतल प्रति एकड़ की दर से जो है सरसों की औसत पैदावारी मिली थी और किसान जो है इस वैरायटी को भी लगा करके जो है काफ़ी संतुष्ट थे। और इसके भी दानों में जो तेल का प्रतिशत है वह 42% है। पौधे की हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर तक होती है और पौधे में फुटाव जो है काफ़ी नीचे से होता है। फलियां भी अधिक होती हैं और फली में दानों की संख्या भी जो है अधिक होती है। और इस वैरायटी की खेती आप उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां सरसों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। और 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है 1 किलोग्राम बीज लगता है। और इस वैरायटी में भी जो है लगभग 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास 2 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप 1 सिंचाई करके भी जो है सरसों की अच्छी पैदावारी 80-40 से ले सकते हैं। तो यह भी जो है काफ़ी नामी रही पिछले साल। तो किसान भाई यह कुछ वैरायटियाँ रहीं पिछले साल जो काफ़ी नामी रहीं सरसों की पैदावारी के लिए और किसान लगा करके जो है काफ़ी संतुष्ट रहे और सरसों की खेती करके जो है मालामाल भी हो गए। और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ रही जिसे किसान लगा करके जो है सरसों की बहुत अधिक पैदावारी प्राप्त किए। तो कमेंट के माध्यम से जो है आप बता भी सकते हैं कि आपने कौन सा वैरायटी लगाया था पिछले साल और आपको क्या पैदावारी सरसों की मिली थी, ज़रूर शेयर करें। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।